Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan Advocate. We are here for new legal topic for delivery legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19 रिलीफ फॉर टेनेंट्स। जो कोविड के दौर में रिलीफ दिया गया कोविड-19 के लिए सिंध गवर्नमेंट ने, उसके बारे में आज हम आपको ब्रीफ करें। आज का हमारा लीगल लेक्चर का ये टॉपिक है। देखिए, सिंध कोविड इमरजेंसी रिलीफ एक्ट 2020 का एक कानून बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने टेनेंट्स के रिलीफ के लिए। असेंबली ने पास किया ये कानून 25 जून 2020 को, और उसके बाद गवर्नर ने इस पर 7 जुलाई 2020 को इस पर साइन किया, और इसी तरीके से 1 अप्रैल 2020 से ये कानून लागू हो चुका है। और इस कानून के तहत रिलीफ दिए गए हैं टेनेंट्स को। जो किराएदार है उसके लिए रिलीफ ये दिया गया है कि कोरोना में जो हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है और लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन की वजह से आवाम के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो उनकी इनकम कम हो गई, रोज़गार के मौके कम हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी। और उस वजह से उस परेशानी से जो माली नुकसान हुआ है उससे रिलीफ देने के लिए, उन मुतासरा लोगों को रिलीफ देने के लिए सिंध के अवाम के लिए सिंध असम्बली ने कानून जो पास किया है वो है सिंध कोविड इमरजेंसी रिलीफ 2020। उसमें ये कहा गया है कि उसके सेक्शन 3(2)D में ये रिलीफ दिया गया है आवाम को, जो सिंध में रहने वाला, जो पूरे सिंध में ये कानून लागू है, सिंध में रहने वाले लोगों के लिए ये एक रिलीफ दिया गया है कि द लैंडलॉर्ड शेल defer or suspend the recovery of the 50% of the total rent of the premises। कि ये कहा गया है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो किराएदारों के लिए 50% जो उसका किराया है उसको डेफर कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा। उसको या तो डेफर यानी बाद मिलेगा, या उसको आर्जी तौर पर उसको सस्पेंड कर देगा। इस दौरान जो ये वबा फैली है, इस दौरान ये कहा गया कि ये वहाँ, और ये याद रखें, ये उन जगहों पर लागू नहीं होगा जिसका लैंडलॉर्ड कोई माजूर है, या लैंडलॉर्ड जिसमें कोई बेवा है, विडो है, या डिसेबल पर्सन अगर लैंडलॉर्ड है तो उसको किराया कंप्लीटली उसको मिलना चाहिए, उसको मिलेगा, उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन है जो डिफाइन किया गया सीनियर सिटीजन एक्ट 2014 सिंध का है, उसमें जो डिफाइन किया गया सीनियर सिटीजन कौन सा होता है, तो वो अगर वो है तो उसको भी, अगर लैंडलॉर्ड है या वो लेडीज़ है या बेवा है, लेडीज़ बेवा है, विडो है, या फिर कोई माजूर है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। और इसके अलावा अगर किराएदार फुल किराया देना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो दे सकता है, लेकिन अगर वो देने की सकत नहीं रखता तो उसके लिए कानून बनाया गया है कि 50% आप उसको डेफर कर दें, सिर्फ 50%, या फिर उसको आप सस्पेंड कर दें आर्जी तौर पर, ताकि आप बाद में उसे रिसीव कर सकें। इसको फिलहाल वक्त के साथ इसको डेफर कर दिया जाए। तो ये एक कानून बनाया गया है, और ये कहा गया कि अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, अंडर सेक्शन 4(1) है इसके लिए, कि इसमें अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर जो ऑफिसर होगा अपॉइंट किया जाएगा वो मौके पर उस पर जुर्माना कर सकता है। उसको जुर्माना जो तजवीज़ किया गया वो 1 मिलियन है, वो कर सकता है, या फिर उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है, और लैंड एरियर के तहत उससे रिकवरी भी की जा सकती है। और इसके लिए शिकायत कुनिंदा या तो ऑफिसर होगा या वो होगा जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, यानी वो जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो मुतासरा किराएदार है, वो इसका जो वो शिकायत कुनिंदा बनेगा, वो शिकायत कर सकता है। और अंडर सेक्शन 11 के तहत एक अथॉरिटी कायम की जाएगी, चीफ मिनिस्टर जो है वो अथॉरिटी कायम करेगा, और उसका जो अफसर वो कंप्लेन भी कर सकता है, या आप उस अथॉरिटी में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तरीके कार्य होगा। ये कितने टाइम के लिए, क्वेश्चन ये भी राइज होता है, ये कितने टाइम के लिए, इसके लिए देखें सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इशू करती है, उस नोटिफिकेशन में वो टाइम पीरियड मुकर्रर होगा, टाइम पीरियड उसमें दिया जाएगा, उस दिया गया होता है, उस टाइम पीरियड में ये जो है वो रियायत दी गई है किराएदार को कि वो 50% किराया अदा करे और बाकी 50% उसका डेफर कर दिया जाए। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।